नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें बड़ा झटका लग गया है क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली में जो अध्यादेश लेकर आई थी उसे रिप्लेस करने का विधेयक लोकसभा में पेश कर चुकी है और केंद्र सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल करके वहां पर बैठी हुई है और ऐसे में लोकसभा में इस बिल को पास होने से रोक नहीं सकते अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनके पास ना आंकड़ा है ना ही विपक्ष की वहां पर कोई बड़ी भूमिका है। लेकिन राज्यसभा में उन्हें लग रहा था कि यहां चांस बन सकता है, यहां उम्मीद है कि इस बिल को गिराया जा सकता है अगर विपक्ष एकजुट होकर इस बिल को गिराने के लिए साथ आ जाती है। लेकिन अब विपक्ष के कई दलों ने ऐलान कर दिया है कि इस बिल पर वो केंद्र सरकार का समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में जो अध्यादेश लेकर आई थी केंद्र सरकार, अब उस पर विधेयक ला चुकी है। उस विधेयक का नाम है एनसीटी दिल्ली संशोधन विधेयक 2023। लोकसभा में पेश हो चुका है। लोकसभा में बहुमत है केंद्र सरकार के पास, लेकिन राज्यसभा में बिल जब तक पास नहीं होगा तब तक कानून नहीं बनेगा। और राज्यसभा में केंद्र के पास नंबर नहीं थे, लेकिन अब नंबर गेम बदल गया है। कैसे बदला है? कौन से वो दल हैं जिन्होंने विपक्ष में होने के बावजूद केंद्र सरकार को इस बिल पर समर्थन का ऐलान किया है? आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो एनसीटी दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में 1 अगस्त को पेश किया। लोकसभा में केंद्र सरकार बहुमत के आधार पर इस बिल को पास करा लेगी। राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 119 सदस्यों का समर्थन चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में इस वक्त जो कुल स्ट्रेंथ है वो है 238 की। राज्यसभा में केंद्र सरकार अपने दम पर इस बिल को पास नहीं करा सकती, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर यहां विपक्ष मजबूत है। लेकिन इस बिल पर वोटिंग से पहले ही विपक्षी दल बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी ने सरकार को समर्थन का ऐलान कर दिया है। बीएसपी ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है और अब मौजूदा स्थिति में केंद्र सरकार के पास जो संख्या है वो 121 की हो चुकी है और विपक्ष के बाकी बचे दलों की संख्या 113 है। तो सरकार को इस बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए 119 सदस्यों का समर्थन चाहिए और 121 का समर्थन उन्हें मिल गया है। ऐसे में अब ये साफ नजर आ रहा है, अभी जो मौजूदा स्थिति है उसके अनुसार इस बिल को केंद्र सरकार राज्यसभा में भी पास करा सकती है, क्योंकि बीजेडी की बात करें या फिर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर टीडीपी की बात करें, इन दलों की ओर से सीधे तौर पर समर्थन का ऐलान सरकार को कर दिया गया है इस बिल पर। ऐसे में मुश्किलें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ चुकी हैं, विपक्ष के उन 26 दलों के लिए बढ़ चुकी हैं जिन्होंने अपने अलायंस का नाम इंडिया दिया था, क्योंकि इस इंडिया अलायंस की ये पहली ही परीक्षा होने वाली है इस बिल को गिराने को लेकर। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं वहां पर बहुत बड़ी चुनौती अभी फिलहाल नजर आ रही है और दिखाई ऐसा दे रहा है कि इस बिल को पास कराने के लिए जो नंबर चाहिए उस नंबर गेम में केंद्र सरकार बढ़त हासिल कर चुकी है और विपक्ष काफी ज्यादा पीछे नजर आ रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इन दोनों ही दलों पर निशाना साधा। देखिए, जहां तक वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी का सवाल है, ये दो बड़ी पार्टियां हैं और देश के दो महत्वपूर्ण बड़े राज्यों में राज्य सरकारें चला रही हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने राज्य की शक्तियां छीनकर सारी शक्तियां केंद्र में लीन करने वाले एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है। उस पर बस मुझे इतना ही कहना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं। जी करता है कि बहुत सच कहूं, क्या करें हौसला नहीं। जरूर उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते उन लोगों ने ये फैसला लिया। क्या मजबूरियां हैं, किन मजबूरियों के चलते फैसला लिया, ये निर्णय, इसका विश्लेषण मैं आप पे छोड़ता हूं, जनता पे छोड़ता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इस खतरनाक कानून को, राज्य सरकार को की शक्तियों को ध्वस्त करने वाले कानून को सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना चाहिए। अगर ये कानून, ये प्रयोग दिल्ली में सफल हो गया, भाजपा इसे दिल्ली में लागू करने में सफल हो गई, तो फिर ये देश के तमाम गैर भाजपा राज्यों में लागू किया जाएगा और गैर भाजपा राज्यों की सरकारों की
शक्तियां छीनी जाएंगी। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है जो मुझे याद आता है कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर कोई हमारा अकेला मकान थोड़ी है, सिर्फ हमारा अकेला मकान नहीं है। अगर हमारे घर में आग लगेगी, अगर हमारी राज्य सरकार की शक्तियां छीनी जाएंगी, तो वो दिन दूर नहीं कि आप लोगों की राज्य सरकारों की जो शक्तियां हैं वो भी ये केंद्र में बैठी एक डिक्टेटरशिप और हिटलरशाही में विश्वास रखने वाली सरकार आपकी भी तमाम राज्य सरकारों की शक्तियां छीन लेंगी। मुझे लगता है अपनी मजबूरियों को वो बेहतर समझते हैं, तो आगे की बात वो रखें इस पर। फिलहाल राज्यसभा में अभी इस बिल को पेश नहीं किया गया है, क्योंकि अभी लोकसभा में ही पेश किया गया है और अभी इस पर चर्चा होनी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से आने वाले समय में इस बिल को राज्यसभा में केंद्र सरकार जब लेकर जाएगी, तब जब वोटिंग होगी, तब पूरी तरीके से स्थिति खुलकर साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, वहां पर केंद्र सरकार काफी आगे है नंबर गेम में। अब देखना होगा कि विपक्ष की रणनीति क्या रहती है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।